हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों पार्ट नंबर 1 में हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। दोस्तों पार्ट नंबर 2 में आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए और नए ही तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 101, क्योंकि 100 क्वेश्चन हो चुके थे तो 101 क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था? तो ये पुर्तगाल का नागरिक था, आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? 1858 ईस्वी को जो है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से कौन गवर्नर जनरल संबंधित था? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी संबंधित था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के उपाधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। बंगाल का विभाजन दोस्तों कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? कॉर्नवालिस जो थे दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। आधुनिक समय का ऋषि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कौन हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस जो है आधुनिक समय के ऋषि कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जो आर्य समाज था इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? स्वामी सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 ईस्वी को जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। और कब की थी दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मुंबई आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये स्थान हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी को की थी दयाराम सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 110 क्या है दोस्तों, विवेकानंद की शिष्या कौन थी? सिस्टर निवेदिता जो है ये कौन थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्या। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? कूका आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय जो हैं ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया दोस्तों? 1911 ईस्वी को जो है दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो आपको ये क्वेश्चन याद रखते हैं दोस्तों। जो प्रमुख संस्थाएं हैं ये बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था? गांधी जी जो भारत दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो प्रथम आंदोलन कौन सा था दोस्तों? चंपारण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आंदोलन चंपारण किया था, ये गुजरात में किया था नील की खेती के लिए। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था दोस्तों? लाला लाजपत राय जो है इनको पंजाब केसरी या केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? 1919 ईस्वी को हुआ था, जिसमें दोस्तों 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। दोस्तों आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? जो नेपोलियन है दोस्तों इसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? जो भारत में होम रूल आंदोलन है ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों लोगों ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, दोस्तों आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट कोई भी क्वेश्चन से रिलेट करना आता है तो आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे दोस्तों। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 1929 ईस्वी को जो है लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अभ्युदय समाचार पत्र किसने संपादित किया? मदन मोहन मालवीय, आपको याद रखना है।
और कब संपादित किया दोस्तों, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष जो है ये लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, स्वामी शिवानंद जो है डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नील दर्पण पुस्तक जो है किसने लिखी थी दोस्तों, दीनबंधु। नील जो है ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध दोस्तों हुआ था ये कब लड़ा गया था, इसका आंसर आपको है कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 126। क्या है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 ईस्वी को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया, गठन किया था। ठीक है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। फ्यूरोर की उपाधि थी किसकी थी, हिटलर की। क्रांति पुत्र किसे कहा जाता है, नेपोलियन को जो है क्रांति पुत्र कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को तो जरूर ही दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। गांधी ने किसको आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया है, खादी को जो है आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, अली बंधुओं ने जो है, मोहम्मद अली और शौकत अली जो है इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको याद रखना है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 140 दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, मैडम भीमा भीखाजी कामा को जो है भारत की क्रांति की माँ कहा जाता है। ठीक है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है दोस्तों, मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम दोस्तों महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया कौन थे, जो युवा आंदोलन मुखिया आंदोलन था दोस्तों इसकी मुखिया कौन था दोस्तों, हेनरी विवियन जो है ये मुखिया थी। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ दोस्तों, चोरी चोरा कांड दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुआ था। दोस्तों चोरी चोरा कांड में 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, चोरी चोरा हत्याकांड में दोस्तों 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1920 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था और 1922 को खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है। आपको याद रखना है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये बात। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब बातें याद रखनी है। इनकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, भगत सिंह ने इनकवाल जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इसको हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर में कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे दोस्तों, मैसूर के सुल्तान थे टीपू सुल्तान।
भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था दोस्तों? बंगाल गजट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। आनंद मठ के रचयिता कौन है दोस्तों? आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। दास कैपिटल किसकी रचना है दोस्तों? कार्ल मार्क्स की। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है दोस्तों? तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुहर्रम जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुहर्रम जो है पहला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। शक संवत का पहला महीना दोस्तों कौन सा होता है? शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। वीर भूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी से संबंधित है। वीर भूमि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 ईस्वी को जो है बांग्लादेश का सृजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को जो है वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। हरिजन सेवा संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की है। भारत में रेल सेवा और टेलीग्राम सेवा किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है पूना पैक्ट। बम्बई, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 ईस्वी को की गई थी। आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको ये याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 172। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तो जरूर याद करिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों डॉक्टर जो है रविंद्रनाथ टैगोर। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया दोस्तों? चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1959 ईस्वी को, आपको याद रखना है 1959। लेसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको बताना है चोरी चोरा की घटना जो है कब हुई थी? कांड कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद दोस्तों हम पार्ट नंबर 3 लाएंगे दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 176। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माता के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेगनल नरसिंह राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत किया गया था दोस्तों। संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 24 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी दोस्तों? 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान में कितने समय बनकर तैयार हुआ था दोस्तों? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अंगीकृत किया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अंगीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने अर हैं दोस्तों? अर का मतलब तीलियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। भारतीय संविधान
ने राष्ट्रगान को कब अपनाया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? ग्रीक भाषा से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में देश की देन है दोस्तों, ये समवर्ती सूची जो है किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश की देन है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, जो मूल अधिकार हैं दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है सोवियत संघ से जो है ये लिए गए हैं मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 192। भारतीय संविधान में शासन की सांसदीय प्रणाली, जो सांसदीय प्रणाली है, ये ग्रेट ब्रिटेन यूके के द्वारा ली गई है। भारतीय संविधान में आपातकाल की जो व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से ली गई है? ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। कौन सी? आपातकाल की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। भारतीय संविधान में